श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 नवंबर से कवर्धा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज 7 नवंबर की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भगवान का इतना भजन करो, भगवान की इतनी भक्ति करो, परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ही ईश्वर को ना जान पाएं, पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि यह मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। दूसरी जानकारी में गुरुजी कहते हैं, आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका विवेक सही है, आपका परिवार सही चल रहा है, आपके विचार सही है, आपका व्यवहार सही चल रहा है, तो आप समझ लेना कि देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा होना प्रारंभ हो गई है, आप पर करुणा होना प्रारंभ हो गई है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, आप किसी को उधार देने से पहले 1000 बार सोचना और फिर उधार देना, और फिर जब आप किसी से प्रेम भी करें तो 1000 बार विचार करना कि वह व्यक्ति तुम्हारे लायक है भी या नहीं। गुरुजी कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि बेटी का विवाह पक्का नहीं हो रहा, विवाह को लेकर बेटी के माँ बाप चिंतित होते हैं। तब गुरुजी उनसे कहते हैं कि बेटी का विवाह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, लेकिन एक बात को आप अवश्य याद रखें, दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी बेटी के लिए वह वर ढूंढना जो उसका आदर करे, सम्मान करे, उसको साथ लेकर चले। जमीन जायदाद बंगला यह सब तो आप देख लोगे, पर यह देखना भी जरूरी है कि जिससे आप शादी कर रहे हो अपनी बेटी की, वह लड़का कैसा है। जमीन जायदाद बेटी के भाग्य में है तो वह मिल ही जाएगा। इस बात पर ध्यान दें कि लड़का कैसा है, लड़का कहीं गलत संगत में तो नहीं है, मदिरा पान तो नहीं करता, मांसाहार तो नहीं करता, कहीं बाद में तुम्हें मालूम पड़े कि लड़का रात को 12 बजे तक घर आ रहा है और बेटी आंखों से आंसू बहा रही है। इसीलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें कि लड़का कैसा है, तब अपनी बेटी का विवाह पक्का करें। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी सब लोगों से निवेदन करते हैं, एक दान आप कर सकते हैं, नाम का दान। एक नियम बना लो, पति को भोजन दो, थाली परोसते समय बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटे को भोजन दो तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई आपसे मिले तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक पत्र आया है। श्वेता ठाकुर पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर पत्र लिखती हैं कि मैं कवर्धा निवासी हूँ। मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरा भाई नरेश सिंह ठाकुर बिलासपुर का निवासी है। उसने 14 साल की उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली, परंतु सन 2020 से उसके काम में बरकत नहीं थी। वह जो भी काम करता हफ्ते महीने में बंद हो जाता। कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हुआ। कर्जा इतना बढ़ गया कि खाने के लाले पड़ गए। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। सीहोर वाले महाराज कथा सुनाते हैं। मौका मिल जाए तो पंडाल में जाकर कथा सुनो। एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनकर आपने जो नियम बताया वह करना प्रारंभ किया। भाई और बहू दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। ग्राम कोकड़ी में हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की भक्ति में मेरा भाई ऐसा खो गया। शिवजी की कृपा हुई। हमने एक पुस्तक ली। उस पुस्तक में आपके उपाय लिखे हुए थे। शिवजी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर लिख दो। हमने वैसा ही किया। जहाँ भी मौका मिलता मेरा भाई मंदिरों में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। रोड पर, दीवार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी मेरे भाई ने हार नहीं मानी और फिर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा। बाबा की कृपा से आज उसका काम पुनः प्रारंभ हो गया है। बाबा ने उसका शोरूम खुलवा दिया है।
बाबा की कृपा से उसका खुद का शोरूम बन गया, खुद की गाड़ी हो गई। जो ज़मीन बिक रही थी वह बच गई, जो मकान बिक रहा था वह बच गया। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, कुबरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वह सब एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं। वृषभ, नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनके लिए भी जैसे गौशाला होती है, वैसे ही नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है। यह नंदीशाला जो कुबरेश्वर धाम सीहोर में निर्मित होगी, वह दर्शनीय होगी। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक उपाय गुरुजी ने बताया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होकर अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गर्भ में नहीं रह पाता है, नारी का गर्भ अगर ठहर नहीं पाता है, तो उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। 7 बेलपत्र शिवलिंग के सामने जो नंदी विराजमान हैं, उन पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके वृषभ को या बैल को खिला दें। फिर जब गर्भ धारण होगा तो बच्चा समाप्त नहीं होगा, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, तो एक बेलपत्र अपने उल्टे हाथ में रखो। सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रखकर नंदी जो शिवजी के मंदिर में हैं, नंदी के जो 2 सींग हैं, उन सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण करके बेलपत्र को चढ़ा दो। डंडी का भाग पूंछ की तरफ होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर होना चाहिए। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन की सारे दुख तकलीफ सब समाप्त हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कल 8 नवंबर शनिवार है। शनिवार के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाएं। शनि महाराज आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शनिवार के दिन रोग मुक्ति उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, आपका रोग मिट नहीं रहा, तो आप ऐसा करें, भगवान के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करो और साथ में आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दवाई लें, जांच कराएं, डॉक्टर को शिव का रूप मानें और उनकी दी हुई सब दवाइयां ग्रहण करें। और साथ ही साथ शमी पत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ाएं। अगर आप रोज शमी पत्र नहीं चढ़ा सकते, तो सोमवार के दिन, शनिवार के दिन या फिर कुछ विशेष तिथियां जैसे अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, इन पर शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। आपका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल एक और उपाय आप कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्रह अनुकूल न हो तो दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चढ़ा कर आओ। राहु, केतु, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह जो भी अनुकूल नहीं है, सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। आगामी कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर, झारखंड में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।